प्रदेश के मऊ में पुलिस ने बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी उमेश सिंह की 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर दी। जब्त की गई संपत्ति में एक शॉपिंग मॉल और कई गाड़ियां शामिल हैं, जिसे पुलिस ने मुनादी करने के बाद अंजाम दिया। कार्रवाई से पहले कुछ पुलिस वाले शॉपिंग मॉल के बाहर खड़े होकर मुनादी करते दिखाई दिए। इसके बाद वो लोग मॉल के अंदर दाखिल हुए और फिर बाहर निकलकर उसे सील कर दिया। कोयला कारोबारी उमेश सिंह के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बारे में पुलिस वाले इलाके के लोगों को भी जानकारी देते नजर आए। यह संपत्ति को राजहित में कुर्क किया गया है। पुलिस की ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक केस में हुई। यह व्यक्ति सन 2009 में मुन्ना सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ सहअभियुक्त थे। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि मुख्तार अंसारी के करीबी रहे बाकी लोगों की संपत्ति की भी जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ 2019 में अपने विदेश दौरे से जुड़ी कई जानकारियां सामने रखी है। सूत्रों के मुताबिक रिया ने ईडी को बताया कि 2019 में वो और सुशांत पहली बार साथ में विदेश गए थे। रिया के मुताबिक उसने पहली बार वहीं सुशांत की बीमारी से जुड़े कुछ लक्षण देखे। रिया के मुताबिक इटली में वो उसका भाई शोविक एक कमरे में रुके हुए थे, जबकि सुशांत दूसरे कमरे में था। रिया ने ईडी को बताया कि एक दिन होटल के बाहर से वापस आने पर वो दोनों सुशांत के कमरे में गए तो देखा कि सुशांत एक पेंटिंग को देखकर डरे हुए थे और हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र पढ़ रहे थे। इसके बाद वो मुंबई लौटने की जिद करने लगे। रिया के मुताबिक सुशांत की ऐसी हालत देखकर उन्होंने विदेश दौरा जल्द खत्म कर दिया। रिया ने ईडी के सामने दावा किया कि मुंबई में सुशांत की हालत और बिगड़ती जा रही थी, जिसकी वजह से वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाने लगी। रिया ने ईडी को बताया कि सुशांत के ऐसे व्यवहार की वजह से उसे भी डिप्रेशन होने लगा था और वो भी मनोचिकित्सक से मिलकर सलाह लेने लगी थी। ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के मोबाइल फोन जब्त कर ली। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि पूरे परिवार के मोबाइल फोन से ही मामले की गुत्थी सुलझाने में मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक अलग अलग लोगों से हुई पूछताछ में मिले जवाब मेल नहीं खाने के कारण यह कार्रवाई की गई। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के 2 मोबाइल फोन जब्त किए। इसके अलावा भाई शोविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के फोन भी जब्त किए गए। मोबाइल फोन का डेटा लेने के अलावा जांच एजेंसी फोन की फोरेंसिक जांच भी करेगी ताकि फोन से डिलीट किया गया डेटा भी हासिल किया जा सके। माना जा रहा है कि रिया, भाई शोविक और पिता इंद्रजीत के बीच साल भर के दौरान हुई व्हाट्सएप चैट से अहम सुराग मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शराब के नशे में एक लड़का बिजली के हाई टेंशन तारों के 100 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ गया। बताया गया कि परिवार वालों के बाइक नहीं दिलाने से वो खफा था और इसी वजह से वो पास ही में मौजूद बिजली के एक ऊंचे खंभे पर चढ़ गया। लड़के के चढ़ते ही वहां लोगों की भीड़ लग गई। आसपास मौजूद लोगों ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन अचानक वो हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। बताया गया कि इलाज के समय लड़के की मौत हो गई। कोरोना से जूझते अमेरिका के आयोवा और इंडियाना में आए ताकतवर तूफान ने काफी कुछ तहस नहस कर दिया। कहा जा रहा है कि यह पिछले दिनों आए इसाइस तूफान नाम के तूफान से भी ज्यादा खतरनाक था, जिसने कई भारी भरकम ट्रकों को हाईवे पर पलट दिया। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं में आयोवा सहम उठा। भारी बारिश के साथ चली खतरनाक हवाओं से सैकड़ों पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गए। आयोवा में आए इस तूफान को इस साल का सबसे खतरनाक तूफान बताया गया, जिसमें कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा वहां हुई भीषण बारिश ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। आयोवा के पड़ोसी राज्य इंडियाना में भी तूफान का असर दिखा। वहां पेड़ों के गिरने से कई रास्ते बंद हो गए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने के 4 आरोपी धरे गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आतंकियों की मदद करने के आरोप में 4 लोगों को भी पकड़ा गया। इस कार्रवाई में एक AK-47 और 2 पिस्तौल भी बरामद की गई। खुफिया जानकारी के आधार पर इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसमें जवानों को ये कामयाबी हाथ लगी। जिस ऑपरेशन के दौरान एक लोकल टेररिस्ट लालपुरा एरिया से अरेस्ट किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बधाई दी। राष्ट्रपति के अलावा मुख्तार अब्बास नकवी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी उन्हें बधाई दी। नायडू ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में 5 अगस्त 2017 को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में गोपाल कृष्ण गांधी को हराया था और 11 अगस्त 2017 को 13वें उपराष्ट्रपति बने थे।
इंदौर में वेब सीरीज बनाने के नाम पर पॉर्न फिल्म बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया। पुलिस इस गिरोह के 2 लोगों को पहले ही पकड़ चुकी थी। आरोप है कि ये लोग लड़कियों को फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर उनका अश्लील वीडियो बना लेते थे और फिर उसे पॉर्न वेबसाइट को बेच देते थे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के तार मुंबई से जुड़े हो सकते हैं। जो मुख्य आरोपी है विजयन सिंह गुर्जर, उसको गिरफ्तार किया गया है और इससे अभी प्रारंभिक पूछताछ की जा रही है। बिहार के भागलपुर में कोसी नदी के बाद अब गंगा ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। वहां नवगछिया इलाके में कई जगह नदी का पानी घुस गया। मुख्य सड़क भी पानी के तेज बहाव में गायब हो गई। सड़क का नामो निशान मिट गया तो जिला प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए 2 नावों का इंतजाम किया गया। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग इन नावों में अपना सामान लेकर रास्ता पार करते नजर आए, लेकिन कुछ लड़कों को उफान मारती नदी ने मस्ती करने का मौका दिया। वो अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में तैरते दिखे। गंगा के जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। अभी जिस जगह पर खड़ा हूँ यह इस्माइलपुर गांव है, इस्माइलपुर प्रखंड का, और यह मुख्य सड़क है। नवगछिया से इस्माइलपुर प्रखंड को जोड़ने वाली यह सड़क है और इस सड़क पर किस तरह से गंगा के पानी का बहाव हो रहा है। कोरोना वायरस की चपेट में आए मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव होने के बाद राहत इंदौरी को इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दिल का दौरा पड़ने से 70 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी थी और जल्द ठीक होने के लिए अपने प्रशंसकों से दुआ करने की अपील की। बताया गया कि राहत इंदौरी लंबे समय से सांस की बीमारी से पीड़ित थे और हाल ही में निमोनिया की वजह से उनके फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया था। राहत इंदौरी के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राहुल गांधी समेत कई लोगों ने